बिहार को लेकर क्या है कांग्रेस का प्लान? क्या बिहार में होगा दिल्ली जैसा खेला? क्या तेजस्वी से दूरी बनाएंगे राहुल गांधी? क्या कन्हैया कांग्रेस का लगा पाएंगे बेड़ा पार? क्या आरजेडी की बैसाखी छोड़ देगी कांग्रेस? जिस बिहार में आजादी के बाद से 3 दशक तक कांग्रेस ने राज किया, उसी बिहार में 3 दशक से ज्यादा समय से कांग्रेस सीएम के सिंहासन के लिए संघर्ष कर रही है। जिस लालू यादव और उनके गुरुओं ने कांग्रेस से बिहार की सत्ता छीनी, आज कांग्रेस उसी लालू यादव की पार्टी के भरोसे खुद को जिंदा रखने की जुगत में जुटी है। लेकिन दिल्ली की हार में अपनी जीत तलाशने वाली कांग्रेस कहीं बिहार में भी उसी फॉर्मूले पर तो नहीं चलने की तैयारी में जुटी है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस कन्हैया कुमार जैसे युवा नेताओं को बिहार की सियासी पिच पर बैटिंग करने के लिए उतार चुकी है। यही वजह है कि राहुल गांधी खुद कन्हैया की इस यात्रा में सोमवार को शामिल हुए। लेकिन पटना में राहुल की मौजूदगी में जिस तरह कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर दिखी, वो कांग्रेस की चिंता जरूर बढ़ा रही होगी। पहले उन तस्वीरों को देखिए और समझिए कांग्रेस क्या इन नेताओं के भरोसे दिल्ली की तरह बिहार में एकला चलो की राह पकड़ पाएगी। कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है तो कोई धक्का मुक्की कर रहा है, और ये सब कुछ हुआ पटना में कांग्रेस दफ्तर में। हैरानी की बात ये है कि ये सब कुछ राहुल गांधी की मौजूदगी में हुआ और उन्हें अपना कार्यक्रम बीच में छोड़कर ही जाने को मजबूर होना पड़ा। जाहिर है बिहार में इस साल चुनाव होना है, ऐसे में अगर कांग्रेस नेता आपस में सिरफुटअव्वल करने लगेंगे तो भला वो कैसे बिहार में अपनी पार्टी को खड़ा कर पाएंगे। लिहाजा पटना से गुजरात अधिवेशन में शामिल होने गए राहुल गांधी के ज़हन में ये सवाल जरूर कौंध रहा होगा और उन्होंने इस मुद्दे पर भी पार्टी नेताओं के सामने अपनी राय जरूर रखी होगी। चलिए अब जरा समझ लीजिए बिहार में कांग्रेस का हाल क्या है। पिछली बार कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी। 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी और 19 सीटें जीती। 2015 के मुकाबले 2020 में कांग्रेस को 8 सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन वोट शेयर में करीब 3% का इजाफा हुआ। यानी 2020 में कांग्रेस को करीब 10% वोट मिले। ऐसे में अगर कांग्रेस महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ती है तो मौजूदा दौर में सीटों का फायदा होगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि दिल्ली की तरह बीजेपी और जेडीयू को फायदा जरूर मिलेगा। ऐसे में कांग्रेस को अपनी जमीन तैयार करनी है तो एकला चलो की राह पकड़नी मजबूरी है, लेकिन उससे विरोधी दलों को फायदा मिलना तय है। ऐसे में जानकार ये मानते हैं कि कांग्रेस फिलहाल एकला चलने की बजाय आरजेडी पर प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए अपने नेताओं की सक्रियता बिहार में बढ़ा रही है, ताकि आरजेडी के साथ कम से कम 50 से 50 का फॉर्मूला बना सके। हालांकि आरजेडी ये बात भी जानती है कि जो वोट बैंक आरजेडी का है उसका एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस का कोर वोटर रहा है। ऐसे में आरजेडी नहीं चाहेगी कि वो कांग्रेस को नाराज करे, लेकिन इतनी ज्यादा सीटें भी देना आरजेडी के लिए भविष्य की सियासत को कमजोर कर सकता है। गुजरात अधिवेशन में राहुल गांधी ने संकेत दे दिया है कि अब उनका फोकस पिछड़ा वर्ग है। लिहाजा तेजस्वी के लिए बिहार में दोहरी चुनौती आने वाली है। एक तरफ कांग्रेस का आरजेडी के कोर वोटर ओबीसी पर नजर और दूसरा तेजस्वी के सामने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष कन्हैया कुमार की सक्रियता। टीम बदला।